बोर्ड की संगीन गलती। सरकारी स्कूलों में 13 लाख किताबों के सेट कम भेजने का इंकशाफ। कराची के तलबा को भी 1 लाख किताबें कम मिलेंगी। बोर्ड इंतजामिया ने 47 लाख की बजाय 34 लाख तलबा को किताबें देने का मंसूबा बनाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मतलूबा किताबें भिजवाने की हिदायत की थी। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने गुज़िश्ता साल के इनरोलमेंट के आदाद शुमार बोर्ड इंतजामिया को दिए। नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ चंद रोज बाकी। उर्दू बाजार में तहाल किताबें ना पहुंच सकी। वालिदैन और तुलबा चक्कर लगाकर चकरा गए। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेड एसोसिएशन साजिद यूसुफ भी परेशान। कहा किताबों का ठेका सिर्फ एक पब्लिशर को नहीं देना चाहिए। महकमा स्कूल तालीम में ज़िले अफसर के इख्तियारात वापस ले लिए गए। ज़िले तालीमी अफसर के इख्तियारात डिविजनल डायरेक्टर्स को मिल गए। 30 अजला के DEOs के इख्तियारात 6 डिवीजन के डायरेक्टर्स को मुंतकिल। इख्तियारात में असातिज़ा के फंड्स, रिटायरमेंट और ज़िंदगी की छुट्टियां शामिल। प्राइमरी स्कूल टीचर के मामलात DEOs डायरेक्टर्स को अरसाल करेंगे। डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद फैसले होंगे। नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया उस्मा के हट्स और दुकानों के किराए न देने वाले रेडार पर। मेयर कराची ने महकमा लैंड से तफसीलात तलब कर ली। किराए न देने वालों से कब्जे वागुजार कराने की हिदायत। बल्दिया उस्मा के हॉक स्पेस साहिल पर 267 हट्स मौजूद। 72 अलॉटीज ने किरायों में इजाफे के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। बल्दिया उस्मा की अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में 4 अरब रुपए की करप्शन। नैब की तलबी पर अस्पताल इंतजामिया पेश। रिकॉर्ड फराम करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। नैब ने मौजूदा और साबका इंतजामिया से तमाम रिकॉर्ड तलब किया था। तर्जुमान NICVD के मुताबिक नैब ने नया नहीं पुराना रिकॉर्ड मांगा। अस्पताल इंतजामिया पहले ही तहकीकात कर रहा है। जिना अस्पताल में मरीज ज्यादा डॉक्टर्स कम। OPD में आने वाले मरीज रुल गए। जिना अस्पताल में 1000 से ज्यादा पोस्टें खाली। ग्रेड 1 से 20 तक के मुतादिद पोस्टों पर भर्ती ना हो सकी। OPD के मुतादिद डॉक्टर इंतजामी अफसरान बन गए। कराची वालों के लिए एक और खुशखबरी। सिंध हुकूमत बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस भी मिलेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना था मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का ख्याल रखते हुए इक़दाम उठाने की हिदायत। कराची बस टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने का भी ऐलान। औरंगी टाउन में BISP रजिस्ट्रेशन पर ब्रोकर माफिया काबिज। चेयरमैन UC5 मलिक अख्तर का मुनफरिद इकदाम। अपने दफ्तर में ही अमले को जगह फराहम कर दी। कहा कि मुस्तहकीन की इज्जत नफ्स मजरूह के बगैर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। लोगों ने छोटे छोटे इदारे खोले में, उसके अंदर ये जो गरीब लेडीज़ आती हैं इनसे कोई 300, 500, 400 रुपये की डिमांड करता है कि आप ये हमें दे दें और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, ये लोग ही मैंने कंप्लेनें सुन के, तकलीफ़ें देख के, तमाम चीज़ें जो है मैं उठा के अपने हैंडओवर अपने पास लेके आया हूँ। उसके लिए मैं इनको जो सहूलत दे सकता हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। चेयरमैन HEC का ओहदा 29 जुलाई से खाली। इदारे के मामलात मुतासिर डॉक्टर मुख्तार अहमद की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुए 1 हफ्ता गुजर गया। कायम मुकाम चेयरमैन HEC की तैनाती का फैसला न हो सका। ओहदे के लिए वाइस चांसलर NED कराची डॉक्टर सरोज लोधी का नाम ज़ेर गौर। वाइस चांसलर दाव इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी डॉक्टर समरीन हुसैन भी दौर में शामिल। कायम अकबर नुमाइंद डिप्टी कमिश्नर वस्ती कराची तैनात। कोऑर्डिनेटर IRU जनूबी का भी इजाफी चार्ज मिल गया। महकमा सर्विस जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ चौथे रोज भी धरना। कारकुनों के बिजली बिलों में कमी करो के नारे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर बोले कराची में अजियतनाक लोड शेडिंग जारी है। बिजली बिल अदा करना नामुमकिन होता जा रहा है। शहरी बुनियादी सहूलियात की फराहमी से महरूम है। अवाम को हक दिलाकर दम लेंगे। कराची में के इलेक्ट्रिक की शक्ल के अंदर एक ऐसी माफिया है
कि जिसने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। बिजली के बिलों पर 13 किस्म के टैक्सेस हैं जो आवाम देने पर मजबूर हैं। इस वक्त शहर का बड़ा हिस्सा लोड शेडिंग के अजाब से गुजर रहा है। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। आवाम को सस्ती बिजली दी जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, IPPs के मुआहदे उन पर नजरसानी की जाए। ताजर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। सिंध ताजर इत्तेहाद ने के इलेक्ट्रिक को लीगल नोटिस भिजवा दिया। जमील पराचा ने कारोबारी सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दिया। बोले, ओवर बिलिंग और इजाफे टैक्सेस से कारोबार तबाह हो रहा है। शहर कायद में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मुरझाए चेहरे खिल उठे। डिफेंस क्लिफ्टन, बोर्ड प्रेसन और हिल पार्क में बारिश, कोरंगी साइट एरिया मेट्रोवल में रिमझिम, नॉर्थ कराची, बफर जोन, मलीर और कोरंगी में बरसात। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। जब लड़की साथ नहीं जाना चाहती तो हम कैसे हुक्म दे दें। लापता लड़की से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कराची से लापता लड़की अदालत पहुंच गई। वालदैन का लड़की को साथ ले जाने पर इसरार। लड़की ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वालदैन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अदालत की वजारत दाखिला को 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की हिदायत। कमसिन लड़की की बाजियाबी के लिए पुलिस को जदीद डिवाइसेस के इस्तेमाल का हुक्म। सोल्जर बाजार थाने की हदूद से लड़की के अगवा का केस। लड़की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश। पसंद की शादी करने का इंकशाफ। अदालत ने गिरफ्तार लड़के की जमानत चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुस्तरद कर दी। स्ट्रीट क्राइम से गवर्नर सिंध भी परेशान। शिकवा किया, वारदातों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची पुलिस चीफ से मुलाकात में पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पुलिस गश्त और स्नैप चेकिंग बढ़ाने की हिदायत। जावेद आलिम ओढो बोले, जराइम के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक है। गवर्नर सिंध की डायरेक्टर FIA से मुलाकात। कामरान खान टिसोरी ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल खुशाइंद करार दिया। कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के तदारुक से ही मुआशी खुशहाली मुमकिन। नुमान सदीकी बोले, जदीद टेक्नोलॉजी से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम यकीनी बना रहे हैं। बेनजीर वाटरफॉल कई माह से गैर फाल। किडनी हिल पार्क का वाटरफॉल गंदगी के ढेर में तब्दील। वाटरफॉल इंतजाम की तवज्जो का मुंतज़िर। एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात करें। कराची चैम्बर ने ताजिरों को मशवरा दे दिया। दुकानदारों पर 60,000 रुपये फिक्स टैक्स मुस्तरद। नायब सदर तनवीर बारी का ताजिरों को एतमाद में लेने का मुतालिबा। बोले कि ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, मुशावरत के फुकदान से मसाइल पैदा होते हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों से सनतकार परेशान। नायब सदर FPCCI अब्दुल मोहिमीन खान फट पड़े। कहा, तमाम जोन के साइड बोर्ड में हकीकी नुमाइंदगी नहीं। इंडस्ट्रियल जोन में एक जैसे मसाइल हैं। मसाइल मुतलका महकमों तक नहीं पहुंच रहे। महंगी बिजली सबसे बड़ा मसला है। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। एक साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी में 76% इजाफा। हुकूमत ने 1020 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में 1710 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू जमा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 106 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 77,191 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटर बैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 60 पैसे। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में एमरिज 24 कॉन्फ्रेंस। मुल्की और गैर मुल्की मुकर्रिरीन की शिरकत। इमरजेंसी मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फराहम की गई। शुरका का कहना था, चंद अस्पतालों में ही इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की सहूलत है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंतखाबात का 2 साल बाद ऐलान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन 15 सितंबर को होगा। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमा कोऑपरेटिव ने ऐलान किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बाद चेयरमैन का इंतखाब होगा। शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ सब सैलानी परचमों की बहार। झंडा गली में कौमी परचम, झंडियों, बैजेस के स्टॉल्स पर रश।
साबिक रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर इमरान अली शाह भी झंडा गली पहुंचे। कहा, फैमिली और स्टाफ के लिए झंडे और बैजेस खरीदने आया हूं।